ओम शांति। मैं अविनाशी खुश नसीब आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से खुश नसीबी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम्हें श्रीमत पर चलना है तो बाप से अपना कनेक्शन ठीक रखो। तुम कनेक्शन ठीक रखेंगे, बाबा को अपनी सब सुनाएंगे, बाबा को याद करेंगे, बाबा की याद में प्रेम के आंसू बहाएंगे तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को मदद जरूर करेंगे। जब तुम बाप को सुनाएंगे तो बाबा ने कहा बाप क्यों नहीं सुनेगा। फिर बाबा ने महाभारत की एक बात बताई कि श्री कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ के बांध दिया। तो बाबा कहते यह भी लव है ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इस ब्रह्मा की उंगली कट सकती, ब्रह्मा को खून निकल सकता है, दुख हो सकता है, बाकी शिव बाबा को कोई खून निकलना या दुख होना ऐसा हो नहीं सकता। बाबा कहते श्री कृष्ण को दुख हो सकता है, ब्रह्मा को हो सकता है, परंतु निराकार परमात्मा को कोई दुख हो न सके। फिर बाबा कहते जिनको दुख हो सकता है उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। भगवान वो है जो सुख दुख से न्यारा हो। 14/12/2024 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भाव और मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है। बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं। उत्तर है जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिनको त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह न सके। यह महिमा तो है जरूर, परंतु किसकी है यह कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है, यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता एको ओमकार सतनाम, यह महिमा किसकी है। भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते, गुरु नानक वाच। अब एको ओमकार यह तो एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। अब देखो ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो। अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि।
पतित दुनिया में जब बाप आते तो उनको पहचान लेते हैं, वह उन पर कुर्बान जाते। बाप की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां यह पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते, कोई कायदा ही नहीं रहा। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता कि हम यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक बच्चा ही होता, जाजती नहीं। लो मुजीब चलता है ना, वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहां विकार होता नहीं। पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती? बोलना चाहिए वहां योग बल से सब काम होता। योग बल से हम सृष्टि की राजाई लेते हैं, बाहुबल से सृष्टि की राजाई मिल नहीं सकती। बाबा ने समझाया, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता। इसलिए 2 बिल्ले आपस में लड़ते तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया, यह सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते, यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडव कौरवों की लड़ाई है नहीं, यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते, सतयुग में माया रावण होता नहीं। वहां थोड़े रावण का बुत बनाकर जलाएंगे, बुत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं। ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं। यह भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के हैं, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते, मनुष्य तो यह कॉमन बात भी समझते नहीं है, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते, कोई तो मोस्ट बिलवेड भी है तो कोई कम प्यारे भी है। जितना सिकिलधा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते, रहम दिल रहते, वह प्यारे लगते। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी, परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले।
वनवास क्यों मिले यह बातें बड़ी गुप्त है, श्री कृष्ण को तो गाली मिल न सके। कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है। फिर बचाने की बात तो है नहीं, सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते तो जरूर भगवान होगा, परम पिता परमात्मा स्थापना करते किसकी? मुख्य बात तुम पूछो, यह गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें मूझी हुई है, उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। यह बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में यह बातें आती नहीं है। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। यह लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर है ही नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे जो सपूत है, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं। सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते, बहुत गंदे बन जाते। यहाँ भी ऐसे है। आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती और फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिखकर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात यह भी ईश्वर है। मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाप कहते मैं प्रैक्टिकल में, अभी तुम मुझे हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से तुम्हें देखते हैं। यह पराया शरीर लोन लिया है, बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है, तो बाबा कहते मैं यह तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों को देखते, आत्मा जरूर ऑर्गेन्स से काम लेगी ना। मैं आया हूं तो जरूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गेन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय स्वर्ग को नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता।
भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मनमना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही न पड़े। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। बाबा आप कमाल करते हो। ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। न मन में न चित, हमको थोड़े पता था हम सो नारायण थे। बाबा कहते तुम सो नारायण अथवा लक्ष्मी सो देवी देवता बनते थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम असुर हो गए हो। अब पुरुषार्थ कर फिर से वह वर्षा पाओ। अभी आसुरी औलाद से तुम ईश्वरी औलाद बने हो। दुख में थोड़े शुक्रिया मानेंगे, भक्ति में भी शुक्रिया करते रहते हैं। अभी तुमको कितना सुख मिलता तो बहुत लव होना चाहिए ना। हम बाप से प्यार से बात करेंगे तो वह क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते, मैं सुबह बहुत याद करता हूँ। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी बहुत देते। आपे ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते, बेहद का बाप कितना रहम करते। तुम यहाँ आए क्यों हो। कहते हो बाबा लक्ष्मी को वरने के लिए हम इम्तिहान पास कर रहे हैं, नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं। कहेंगे बरोबर यह कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा तुमको नैनों में बिठा कर पढ़ाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। बाबा तुमको बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते। मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान में देकर वापस नहीं लेना। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप को प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरी पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान सदा उमंग उत्साह में रह मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई क्यों मैं आ नहीं सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो
उससे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति।